दोस्तों, हम इंसान तो इस धरती पे ऐसे अपना हक जमाए बैठे हैं जैसे कि हमारा अंत तो कभी होगा ही नहीं। दोस्तों, अंत तो हम सभी का एक न एक दिन होना ही है, परंतु जब बात पूरी धरती की आती है तो हम सभी की सांसें थमने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। बट सवाल ये उठता है कि आखिर वो दिन कब आएगा। ऐसे में अगर तुम इन बातों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट रूट की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विशालकाय डायनासोर का अंत इस धरती से कैसे हुआ। हमने बताया था कि एक टाइम धरती पर डायनासोर का राज चलता था, परंतु एक टाइम ऐसा आया जब एक उल्कापिंड धरती से टकरा जाता है, जिसके टकराने के बाद पृथ्वी का पासा पलट जाता है और उस एक घटना से डायनासोर का अंत हो जाता है। जिसने यह वीडियो नहीं देखी है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकता है। चलो जानते हैं कि क्या वाकई में पृथ्वी का अंत होने वाला है। इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि एक न एक दिन इस समस्त पृथ्वी का अंत होना तय है। यह वजह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से लेकर एलोन मस्क तक ये कहते आ रहे हैं कि हमें मंगल ग्रह पर जाकर अपना जीवन बसाना पड़ेगा, वरना जितना डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा और एक भी इंसान का नामो निशान नहीं बचेगा। और लगातार पृथ्वी के अंत की बातें हमारे सामने आ रही है, जिसमें कुछ भविष्यवाणी चली गई है और कुछ आना बाकी है, और उन सभी भविष्यवाणी को फैक्ट रूट की इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। माया सिविलाइजेशन 31 दिसंबर 2012। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम उसी दिनांक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था और लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो एक अफवाह है। हाँ दोस्तों, हम उस अफवाह के बारे में बात कर रहे हैं जो 31 दिसंबर 2012 को फैली हुई थी कि इस दिन पृथ्वी का अंत हो ही जाएगा, धरती पलट जाएगी। ऐसी अफवाह के ऊपर एक हॉलीवुड की फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसके चलते लोगों में और भी सनसनी फैल गई थी और सभी इस पर विश्वास भी कर रहे थे। 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुई माया सभ्यता में ये भविष्यवाणी की गई 12 दिसंबर 2012 के बाद हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। जिसका सबूत यह है, जब इस सभ्यता से जुड़े कैलेंडर मिले तो उसमें इस तारीख के बाद का दिन नहीं था। दोस्तों, इनकी भविष्यवाणी को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया गया क्योंकि माया सभ्यता को भूगोल के बारे में काफी जानकारी थी और उनके द्वारा बताई गई सारी भविष्यवाणी सही हुई थी। ऐसे में लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मिंग चैन 25 मार्च 1988। दोस्तों, ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने 25 मार्च 1988 में पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी की। उन्होंने ईसाई और बौद्ध धर्म को अपना आधार बनाकर यह कहा था कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इसकी सजा देंगे, जिस कारण सभी मनुष्य मारे जाएंगे। जब मिंग चैन ने यह भविष्यवाणी की थी तो उसके बाद मानो पूरी मानव जाति में हलचल मच गया था। उस समय सभी अखबार इस खबर से भरे रहते थे। दोस्तों, मिंग चैन के फॉलोवर बहुत ज्यादा थे जो इनकी हर बातों को सच मानते थे। ऐसे में कई लोगों ने इनकी इस भविष्यवाणी को भी सच माना और उन्होंने कहा कि वे अंतिम दिनों में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, जिसके चलते कई लोगों ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। दोस्तों, जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आने लगी तो लोगों ने तो घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था और फिर आया 26 मार्च और सब नॉर्मल था। और दोस्तों, आज हम कौन से सन में जी रहे हैं हम सबको पता है। तो दोस्तों, जानते हैं अगली भविष्यवाणी के बारे में। एंड टाइम प्रोफेसियस 29 जुलाई 2016। एंड टाइम प्रोफेसियस नामक एक संस्था द्वारा भविष्यवाणी की गई कि 29 जुलाई 2016 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को पृथ्वी के दोनों चुंबकीय ध्रुवों के आपस में पलटने के कारण बहुत बड़ा विनाश होगा। ठीक उसी समय एक उल्कापिंड भी पृथ्वी से टकराएगा, जिसमें बहुत बड़ा विस्फोट होगा जो कि न्यूक्लियर बम के समान होगा, जिसके वजह से पृथ्वी से मानव जाति का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणी भी सही नहीं निकली और अभी तक हम सब जिंदा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगली भविष्यवाणी। मार्शल एप्पलवाइट 1977। और उन्होंने दावा किया था कि 1977 में धरती से एक स्पेस क्राफ्ट टकराएगा जो पूरी धरती का विनाश कर देगा, जिसको नासा के साइंटिस्ट भी देख नहीं पाएंगे। लेकिन अंत में दोस्तों उनकी भी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उन्होंने कहा था, जिसके बाद लोग उनकी मजाक बनाने लगे, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। न्यूटन 2060। दोस्तों, ये तो वे भविष्यवाणी थी जिनका समय ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में भी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूटन की, जिसने कहा था कि 2060 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन ने यह भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं की थी, उन्होंने इसे साइंटिफिकली भी बताया था। न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी,
जिससे कि दिन और रात आधी हो जाएगी और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय लगभग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का अंत 2060 में तय है। दोस्तों देखते हैं कि यह भविष्यवाणी कितनी सच होने वाली है। इसके लिए हमें 2060 का इंतजार करना होगा। दोस्तों एक भविष्यवाणी स्टीफन हॉकिंग ने भी की है। उन्होंने कहा था कि इतिहास गवाह है कि ज्यादा समय तक धरती पर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है, कभी ना कभी तो उसका विनाश होता ही है। ऐसे में हमारी पृथ्वी भी ज्यादा से ज्यादा 1000 साल टिक पाएगी। उसके बाद एक बहुत भयानक विनाश होगा। उस विनाश से मनुष्य जाति को बचाने के लिए साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आज के समय में साइंटिस्ट मंगल जैसे ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं और पानी और जलवायु जैसी चीजों को मंगल ग्रह पर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी और क्यों खत्म होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों हमारा मानना तो यह है कि इस धरती के विनाश का कारण चीन देश होगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम चीन को मानव जाति का दुश्मन कहें तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए कि चीन डुप्लीकेट सामान बनाने में माहिर है। कभी वो प्लास्टिक के अंडे बनाता है तो कभी प्लास्टिक के चावल। और दोस्तों हाल ही में चीन ने एक आर्टिफिशियल सन भी बना दिया है जिसका तापमान सन से 10 गुना ज्यादा है। और चीन ऐसा बेहयात एक्सपेरिमेंट करता रहता है जिसकी वजह से चीन से सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि सारे जंगली जानवरों को भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि चीन ने अपना एक आर्टिफिशियल मून भी बना दिया है। यदि चीन का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो वो 2022 के अंत तक अर्थ के ऑर्बिट में अपने 2 आर्टिफिशियल मून को छोड़ देगा, जिसकी वजह से चीन में कभी रात होगी ही नहीं। और इस आर्टिफिशियल मून की वजह से सभी जानवर जो रात में अंधेरे में सोते हैं वो बहुत लाचार हो जाएंगे, क्योंकि वे जानवर ना ही तो दिन में सो पाएंगे और ना ही रात में। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि 2020 में आई कोरोना जैसी महामारी भी चीन में ही सबसे पहले आई थी और बाद में यह कैसे पूरे वर्ल्ड में फैल गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या यह महामारी मनुष्य जाति के लिए अल्टीमेटम है और क्या यह ये संदेश देती है कि दुनिया का विनाश करीब आ गया है? दोस्तों जो भी नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है वह जिंदा नहीं रहता, क्योंकि यह इतिहास गवाह है। जो नेचर को चुनौती देता है वो खुद इतिहास बन जाता है। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल फैक्ट रूट पर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।